और जनाब बराड़ शुरू हो गई है। कोई सवाल करना है, किसी के ज़हन में कोई सवाल हो, कोई एतराज़ हो तो आइए कॉल कीजिए और अपना सवाल या अपना एतराज़ आप कर सकते हैं। जब तक कोई कॉलर नहीं आता तो फिर हम आपको ये एक नया रिसाला है उसका थोड़ा सा तारुफ पेश कर दें और फिर जब कोई कॉलर आएंगे तो इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे। ये जी नया रिसाला है जी, मिर्जा कादियानी को हरामी साबित किया गया है कादियानी किताबों के अंदर से। कादियानी किताबें चीख चीख के कह रही हैं कि मिर्जा गुलाम कादियानी हरामी था और उसको अपने बाप का इल्म नहीं था। दलाइल आप इस रिसाले के अंदर पढ़िएगा और रिसाले के आखिर में हमने कादियानी किताबों के असल स्कैन लगा दिए जिनसे साबित किया है कि मिर्जा कादियानी हरामी था। ये रिसाला आज ही जारी किया है हमने, अभी ये छपा तो नहीं है, अभी गैर मतबू है और अभी इसकी पीडीएफ हमने कबल अज़ वक्त जारी कर दी है। किसी को चाहिए हो तो मेरे पर्सनल के अंदर यानी व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता करिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा। एक बात ये भी है कि जितने भी रसाइल हैं ये भाई आप लोगों के पढ़ने के लिए हम लिख रहे हैं, तो आप पढ़ा करें और कोई आपको फिर एतराज पैदा हो तो आप हमसे डिस्कस किया करें। ये पहले कॉलर रहे हैं, देखते हैं जी आप। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हुक्म फरमाइए। जी मुफ्ती साहब, पूछना ये था कि हमें अहले बैत के साथ अलैहि सलाम लगाना चाहिए, कुरान और रोशनी की सुन्नत में बताएं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, और तो नहीं कोई सवाल आपका? चलेगी, ठीक है जी। जी बिल्कुल अलैहिस्सलाम ही है, सलामती। जब आप एक दूसरे के ऊपर सलाम भेज सकते हैं कि अस्सलामु अलैकुम, कि तुम्हारे ऊपर सलामती हो, तो अहले बैत के ऊपर क्यों नहीं सलामती भेज सकते? उनके ऊपर भी सलाम भेज सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो अलैहिस्सलाम का जो लफ्ज़ है ना, ये अंबिया के लिए खास है, तो हमें अंबिया के लिए ही बोलना चाहिए, गैर नबी के लिए। अगर कोई सहाबी हो तो रज़ी अल्लाह अन्हु हो, कोई वली अल्लाह हो तो रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है ना। तो ये एक उलमा इकराम ने तरीका बयान किया। अच्छा जी, बहरहाल ये मेरा मौजू तो नहीं है, तो ये जो रिसाले आ रहे हैं इनके ऊपर किसी ने कोई बात करनी हो, कोई सवाल हो, मेरे ये जितने भी रसाइल आए हैं, दूसरे भी आपने देखे होंगे। ये मिर्जा सुदूमी एक रिसाला है, मिर्जा शराबी एक रिसाला है, मिर्जा जानी रिसाला है और मिर्जा ठरकी रिसाला है। ये रिसाइल वो है कि जो मिर्जा गुलाम कादियानी की जिंदगी के मुतल्लक हमने ये लिखे हैं और ये सिलसिला भी जारी है। और एक नया रिसाला लिख रहा हूं जिसका नाम रखने का इरादा है मिर्जा कादियानी दियूस, और उसके अंदर हम कादियानी किताबों के दलाइल से साबित करेंगे कि मिर्जा कादियानी दियूस था। दियूस उस शख्स को कहते हैं कि जो आज खुद अपनी जोजा को, अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को गैर मर्दों के पास भेजे। तो मिर्जा कादियानी ये काम बड़े शौक से किया करता था, तो वो आने वाले रिसाले के अंदर इसकी वजाहत आ जाएगी इंशाल्लाह। तो इन साबका रिसालों के मुतल्लक या आज जो रिसाला है इसके मुतल्लक कोई आप मजीद वजाहत जानना चाहें तो आप कॉल कर लीजिए और सवाल कर लीजिए। और लेकिन यहाँ पर यह भी है, डबल टैप करें यार सारे दोस्त जो बैठे हुए हैं, थोड़ा सा डबल टैप करिएगा, डबल टैप करें ताकि बराड़ दूसरे दोस्तों तक पहुंच जाए।
कादरी फकीर साहब तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह अकबर जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। कादरी फकीर साहब चले गए। अच्छा जी, एक और कॉलर आ रहे हैं, पिप्स साहब तशरीफ ला रहे हैं जी। पिप्स साहब कोई नहीं। अच्छा, शानी राजपूत साहब तशरीफ ला रहे हैं जी। जनाब शानी राजपूत साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। मुफ्ती साहब क्या हाल है आपके? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मैंने आपसे ये बात करनी थी, जो इमरान खान है ये भी तो कादियानी है, इसके बारे में कोई फतवा जारी हुआ है कि नहीं? नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं। ये खबीस तो खुद अपने मुंह से कहता था कि मेरा बाप मुझे घसीट के जुम्मे की नमाज के लिए जाता, मेरा तो दिल नहीं करता था जाने को। मेरी असल में ब्राड सियासी नहीं होती शानी भाई। जी ठीक हो गया, माजरत, मैंने ये गलत अल्फाज आपसे ये गलत जवाब वो देखे। आज ये एक कादियानी का लफ्ज अमूमी तौर पे हर एक दूसरे के लिए बोलता है सियासी तौर पे। ये सियासी जमातें जितने भी है ना, हर एक दूसरे को डिग्रेड करने के लिए नहीं बोलते। कहने वाले तो वो मियां नवाज शरीफ साहब को भी कह रहे हैं, कहने वाले तो जरदारी साहब को भी कह रहे हैं। नहीं, वो बात करने का मकसद ये है कि जो अल्लाह की इबादत है ना, वो दिखावे की इबादत नहीं होती। चले बहरहाल में इबादत हमेशा पर्दे में ही खूबसूरत लगती है। देना नहीं। इन रिसालों को मुतल्लक आपने पढ़े हैं ये रिसाले मेरे? नहीं, मैंने अभी पढ़े नहीं। मैं आपकी अक्सर ब्रोड सुनता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप दीन के बारे में अच्छा बता रहे हैं कि इनको जो भाई वैसे मैं आपने क्यों नहीं पढ़े, क्या वजह है? मैं इन पे अमल नहीं करता। मेरा नबी जोन से ना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आखिरी पैगंबर है, मैं उन पे जान कुर्बान। वो तो सही है, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पसंद। क्या आप नहीं जानना चाहते मिर्जा गुलाम कादियानी की जिंदगी के इन पहलुओं को? ये एक बगैरत जलील खबीस आदमी वो तो था ही। घटिया दलील के साथ कोई बात, दलील देखिए, किसी को बगैरत, कुत्ता, कमीना या कादियानी जैसे आपने बोला, ये बोलना बड़ा आसान है। ये सारी चीजें कहलाती हैं इल्जाम, कि भाई बंदा इल्जाम लगा रहा है। क्या ख्याल है शानी भाई, क्या ख्याल है? जब दलील ही आपके पास होगी तो आप क्या करें? वो आपकी बात ठीक है, मेरा ईमान इस चीज की इजाजत नहीं देता कि मैं किसी को नबी मानूं या किसी, बिल्कुल ऐसे। यानी मतलब आपका ईमान इस चीज की इजाजत नहीं देता कि मैं दलील से कोई बात करूं। मेरा ईमान सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल पे है। वो तो है, ठीक है, मेरी जान कुर्बान। ठीक है शादी भाई, आप नीचे बैठ के डबल टैप कीजिए ताकि नए कलर भी आगे। मुझे आपकी बातें बड़ी खूबसूरत लगती है जब आप कादियानी को सही से नंगा करती हैं। हाँ जी, वो तो मेरी आदत है। हाँ जी, माशाल्लाह, मैं आप पे बहुत खुश हूँ, खुदा की कसम से। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह गवाह है, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और इनको सही से जलील करे, मुझे बड़ी खुशी होती है। आपको भी अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपको भी। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया शानी भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे कॉल पे लिया। मेरा बड़ा दिल कर रहा था आपसे बात करने को, इसलिए आपकी ब्रॉड पे आया। बड़ी मेहरबानी। अभी और कॉलर है, उनको उठा लूं अगर इजाजत हो तो? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जरूर। जज़ाकल्लाह। अच्छा साहिबाना, जिनको ये रिसाले चाहिए हो वो मेरे पर्सनल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करके मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, पढ़िए यार, आप लोगों के लिए ही ये बनाए गए हैं, मेहनत की गई है और ये सारे मामलात हैं। कलर और भी आए हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो होगा आप लोगों के पास कि नहीं है? मुझे अगर आपने फॉलो किया है तो मेरी इसी आईडी की बायो के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। आप राब्ता करके मुझसे पीडीएफ इन रसाइल की ले सकते हैं। ठीक है जी। और ऐलान सुन लें, अगला मेरा रिसाला आ रहा है मिर्जा दियूस। ठीक है जी। तो जब आप ये रिसाले ले लेंगे तो वो रिसाला भी आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। अगले कॉलर आए हैं टिप्स साहब, पहले भी आए थे।
जी जनाब, टिप्स साहिब जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम सलाम जी, आवाज़ आ रही है जी कैसे हैं आप मुफ्ती साहब? जी, अल्लाह का शुक्र जनाब। अच्छा, उस दिन भी मैं आपके ब्लॉग पे आया हुआ था, लेकिन आपने जो है मुझे रिमूव कर दिया था, मुझे नहीं पता क्यों। अच्छा अच्छा, जी जी फरमाइए। तो आज क्या टॉपिक है, मतलब कादियानी के बारे में? टॉपिक है ये नए रिसाले थे, इसके ऊपर ये टॉपिक तो ये कि टॉपिक है हमारा कोई तो और क्या topic मैं नहीं। मतलब आउट ऑफ टॉपिक भी कोई सवाल पूछ सकता वो हूँ कि कोई मैं आपको, अगर पहले भी आप आ चुके हैं तो आपको मेरे मिजाज का पता चल गया होगा, और किसी टॉपिक पे मैं बात करते ही नहीं। नहीं, असल में मैं एक्स मुस्लिम हूँ, तो मैं कुछ सवाल करना चाहता था आपसे। एक्स मुस्लिम हैं आप? अच्छा। जी जी। तो पहले क्या थे? पहले मुस्लिम थे, अभी क्या है? अभी एग्नोस्टिक हूँ। एग्नोस्टिक? एग्नोस्टिक क्या होता है? Like I believe there is some power behind this universe, but I don't know. मेरे साथ उर्दू में बात कर लें या पंजाबी होंगी, जे पंजाबी च गल कर लो। अच्छा, मैं मतलब एग्नोस्टिक देखें इस तरह है कि मैं मतलब पंजाबी ये होंगी समझता कि हूँ। नहीं? नहीं, पंजाबी नहीं आती, सॉरी। पंजाबी क्यों नहीं होंगी? तुसी पाकिस्तानी हो? जी जी, पाकिस्तानी हूँ, KPK से मेरा ताल्लुक है। किथे किथे रहंदे हो? KPK KPK कौन सा इलाका? पेशावर का। पेशावर पख्तून आती है? जी जी जी। ओ सही है, ठीक। अच्छा, एग्नोस्टिक क्या होता है? एग्नोस्टिक ये कि मतलब देखा जाए तो आमतौर पर ये समझा जाता है कि इस यूनिवर्स के बियॉन्ड, मतलब बिहाइंड जो फोर्स है। यार मेरे नाल या ते पंजाबी च कर लो या उर्दू च कर लो, इंग्लिश मैनू नहीं आउंदी। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, वो ये था कि मतलब इंग्लिश मैनू नहीं आउंदी ते हुण तुसीं विच इंग्लिश बोलोगे ते वो काम खराब सॉरी हो सॉरी जाएगा। सॉरी। अच्छा, मैं ये कहना चाहता कि मतलब ये जो पूरी कायनात बनी हुई है, इसके पीछे फोर्स है, कोई ताकत है, बट ताकत। मतलब हमें ये नहीं पता कि वो ताकत क्या है, या जस्ट वो लाइक आपको नहीं पता? हाँ, मतलब मुझे नहीं पता क्या है वो। अच्छा, आपको नहीं पता, ठीक। जी। तो आपको जब नहीं पता तो आपने कहा चलो इस्लाम छोड़ दो। हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि मतलब यानी आप के इल्म की कमी हुई ना, फिर तो ये तो इल्म की कमी हुई। तो हाँ, मतलब इसीलिए तो आपके पास आई हूँ कि मतलब आप क्या समझते हैं, आप इल्म क्या की कमी मतलब- है, आपको नहीं पता था कि ये फोर्स कौन सी है। अच्छा, जी ये आप क्या समझते हैं, ये इतने लाखों करोड़ों, बल्कि जी करोड़ों जो मुसलमान हैं, जी तो वो जो खुदा के ऊपर, अल्लाह के ऊपर बिलीव कर रहे हैं, वो जी। आप क्या समझते हैं, वो वैसे ही फजूल है? आप ये पिप्स भाई एक साइड पे और ये करोड़ बंदा एक साइड पे। नहीं, देखिए पिप्स भाई सिर्फ एक साइड पे नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो इस साइड पे बहुत हैं। सारे, कोई नहीं, अग्नोस्टिक जो है ना, वो चंद है दुनिया में। नहीं, चंद नहीं है, उंगलियों के बहुत ऊपर गिन ज्यादा। सकते हैं 2 3 4, बस। नहीं, चंद नहीं है, ज्यादा तो नहीं चंद नहीं है, बहुत सारे हैं। इसमें एक बहुत से है कितने जो होंगे? इसमें एक है जो कहते हैं मुल्हिद है, वो कहते हैं कि भाई कुछ भी नहीं नहीं, है। अग्नोस्टिक कितने होंगे आप बताएं जरा, कुछ तादाद है? अभी गूगल पे चले जाएं, अभी नहीं, जाके अगर से मैंने पूछ लें। गूगल तो नहीं झूठ बोलेगी कि नहीं, एग्नोस्टिक अच्छा, की वर्ल्ड की देखिए- तादाद कितनी है। अच्छा देखिए मेरी बात चंद सुनो। 100 बताएगा वो, चंद 100। अच्छा देखिए मेरी वो बात कहता है सुनो। ना होने के बराबर है। अच्छा सही है, मेरी बात सुनो। आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि भाई चंद 100 है इसकी तादाद पूरी दुनिया चंद में। 100 है तो चंद ठीक है, 100 तो उसको- किसी गिनती देखिए- शुमार में नहीं है। देखिए पागलों की तादाद इनसे ज्यादा है। जो देखिए, पागल लोग जो खबती सही होते बात। हैं बेचारे, ठीक उनकी है। तादाद लाखों में है शायद। ठीक है, देखिए मेरी बात सुनो। असल में ये एग्नोस्टिक तो एक देखिए- आटम में नमक के बराबर भी नहीं है। नहीं, देखिए मेरी बात सुनो। असल में इस तरह के एग्नोस्टिक लाइक मैं क्यों हूँ, मतलब मुझे ये लगता है कि कुछ पावर है इस कायनात के पीछे। वो तो ठीक है कि मुल्हिद जो होता है वो किसी पावर पर भी यकीन नहीं रखता किसी। मुल्हिद, लेकिन देखिए तो लेकिन agnostic की बात- अग्नोस्टिक जो है वो कम से कम ये कहता है कि कोई एक कुव्वत ऐसी है कि जो इस कायनात को हरकत दे रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं मुफ्ती साहब के एग्नोस्टिक के बाद एक और स्टेप है एथीज्म, मुल्हिद। आई थिंक मैं हाँ, मतलब ये अग्नोस्टिक से ऊपर है एथीज्म। हाँ समझा जाए तो मैं मतलब उस वो जो ग्रुप एक है करीब उसमें, मतलब उस जो ग्रुप है एथीज्म का, मुल्हिदीन का, उसमें मैं काउंट होने लगा हूँ। होने लगे हैं अभी, यानी अगला आपका मरहला इल्हादियत का होगा, आप मुल्हिद हो जाएंगे।
ऐसे ही जी है। तो इसलिए मैं आया था, मैंने सोचा कि उस दिन वो जो ये है, आप ऐसा स्टेप बाय स्टेप ही होता है, एकदम नहीं। पहले तो- बंदा सुन्नी होता है, बाद में शिया हो जाता है, फिर बाद में कादियानी हो जाता है, फिर बाद में हिंदू हो जाता है, बाद में जनाब अग्नोस्टिक हो जाता है, उसके बाद आखिरी मरहला होता है वो बन जाता है जनाब मुल्हिद। तो मैं ये इसलिए आया था, मतलब देखिए, मतलब कुछ सवाल अपने आपसे पूछने थे, जी मुझे लगा करिए कि सवाल, करिए। मैं कह रहा था कि आप मतलब मुझे क्या एडवाइस देना चाहे, मतलब आप क्या मुझे पसंद करेंगे, क्या मुझे कोई मशवरा दे दे, कोई नसीहत दे दे, कोई एडवाइस कर दें, या कोई प्रूफ वगैरह, कोई दलील वाइस वगैरह? आपका नाम क्या है वैसे? आजकल क्या, पहला क्या नाम था, आजकल क्या रखा हुआ है? देखिए नाम तो वही है, लेकिन सॉरी मैं बता इसलिए नहीं पहले सकता। कौन सा नाम था आपका? नहीं देखिए, मैं बता इसलिए नहीं सकता क्योंकि आपको पता है कि फिर इस तरह जारी बात है, हम लाइव कॉल पे है, तो मेरे जो टिकटॉक में जो फ्रेंड्स हैं वो तो मुझे जानते नहीं है ऐसे, मतलब कुछ कुछ जानते हैं, तो फिर आपको पता है कि मसला हो सकता है। वो ये इतनी आप ना लिबादे उड़ा करे, आपको किस चीज का खतरा है? कोई खतरा है? खतरा ऐसे नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको पता है पाकिस्तान खतरा है में आपको भाई? आपको पता है पाकिस्तान में आप हंस रहे हैं, मतलब एक बंदा जो है वो है, बस ठीक है, मैं ये हूँ। खतरा किस चीज का है आप? मेरा नाम है कामरान। कामरान? तो आजकल भी कामरान ही है कि बदल लीजिए? कामरान ही है। अच्छा कामरान भाई, बात यह है कि आपने ये पूछा है कि क्या एडवाइस करती है। एडवाइस यही है कि चूंकि आप लोग अक्ल को बरूए कार लाते हैं, अक्ल को मानते हैं, जी तो इस अक्ल को इस्तेमाल कीजिए, बस ये एडवाइस है। अच्छा मुफ्ती साहब, असल में मैं आपको क्योंकि बता दूं- नाम के और काम के ये ना हो कि सिर्फ नाम के, काम के भी हो। क्योंकि आप मुफ्ती लोग सिर्फ अभी नाम के अग्नोस्टिक या मुल्हिद या एथीस्ट बनते हैं, काम के नहीं बनते। अच्छा तो मुफ्ती मैं साहब, ये आपको- कहूंगा आप काम पे लगिए कि कम से कम आप लोग दीन मजहब को तो नहीं मानते, कम से कम अक्ल को तो मानते हैं ना, तो जी, अक्ल को इस्तेमाल में लाइए, उसको फारग ना रहने दें कि सो जा अकल, अकल शरीफ सो जा हाँ जी। नहीं, असल में मैं आपको बात बताऊं मुफ्ती साहब, मैं असल में अभी मेरी 27 ईयर, मतलब मैं 26 साल का हूँ। हाँ तो अल्लाह खैर फरमाए जी। जी मैं बहुत पहले से वैसे जो है, आपको मैं ये कह सकता हूँ अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह को तो आप मानते नहीं, जी, तो आपके लिए मतलब मैं क्या मुझे- कहूँ कि मैंने कभी- साइंस खैर फरमाए। नहीं मैं वैसे किसी ये मेरा है, चलो एक सवाल है, नहीं मैं किसी मजहब पे मतलब इस तरह मजहब को कोई- तो नहीं, साइंस को तो मानती है ना, तो सलाम आपको अलैकुम। साइंस की कह सकता हूँ दुआ दे सकता, साइंस आपकी खैर फरमाए। जी जी आपका जो दिल करे। बिल्कुल बिल्कुल, यानी साइंस को फिर गॉड मानते हैं आप लोग? لا اكو صيدليه جوا هنا साइंस को موجود. गॉड मानते हैं؟ ايه اكو جوا صيدليه جوا لي. جيبوني راني شوي لقدام، تمشي شوي لقدام انا موجود. कुड़ी के पीछे लग के बेचारे ने उजड़ गए। नहीं मुफ्ती साहब मेरे पास कस्टमर है, जस्ट 1 मिनट सॉरी आपको वेट मैं करना कि शायद किसी कुड़ी कोई पप्पू जी कुड़ी ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਨੋਸਟਿਕ ਜਾਂ सलाम रहमतुल्लाह। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ईमान तो हथ तो बैठे हो। अच्छा वहाँ वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह कह रहा है ये। ये वही ना। अच्छा कामरान भाई, जी जी मैं ये पूछ रहा था कि मैं आपको साइंस को आप गॉड मानते हैं? اكو صيدليه جوا एक में मौजूद है। नहीं साइंस को गौर नहीं मानते हैं। तो फिर अभी मैंने जब कहा कि साइंस आपकी खैर करे तो आपने कहा ये ठीक है, नहीं मैंने कहा कि आप कह साइंस सकते हैं। जब गॉड नहीं है तो वो खैर कैसे कर सकती है? नहीं मैंने इस तरह नहीं बोला था, मैंने कहा था कि आप कुछ भी कह सकते हैं, आप साइंस मैं मतलब क्यों कह सकता हूँ भाई, इतनी इजाजतें तो ना मुझे दे कि जो मर्जी कह लो, मैं आपको कोई गाली निकाल लूं वो आपको कबूल होगी? हाँ देखिए अगर आप मुझे गाड़ी निकालते ये हैं कोई तो तरीका करी जो मर्जी कह लो, ये क्या तरीका? ना माफ मतलब यही तो है, यही एडवाइस करनी थी आपको कि अग्नोस्टिक होता है या एथीस्ट होता है, ये किसी दीन मजहब को नहीं मानते। दीन मजहब की है, दीन मजहब जो होता है वो एक कायदा कुलिया होता है, एक ज़ाबता हयात होता है, जिंदगी गुजारने का एक तरीकाकार होता है, डिसिप्लिन होता है, एक कायदा कुल, एक लॉ होता है, लॉ ऑफ लाइफ, लाइफ का एक लॉ कायदा कुलिया होता है। जी
अब कुरान पाक को देख लीजिए या हदीस को देख लीजिए या दीन इस्लाम को देख लीजिए, कायदा कुलिया बताते हैं कि जिंदगी भाई तुमने ऐसे गुजारनी है। बाइबल को देख लीजिए, वो क्रिश्चियन को का एक लॉ है, एक कायदा कुलिया है, ठीक है। इसी तरीके से हिंदूज के अंदर आप देख लें, उनकी जो किताब है तो वो उनको जिंदगी गुजारने का तरीका बताती है। तो ये जितने भी अदियान हैं ये एक लॉ बताते हैं, एक कायदा कुलिया बताते हैं, ठीक है। तो जब आप लोगों का कोई कायदा कुलिया ही नहीं है तो जिंदगी आप लोग कैसे गुजारते हैं? नहीं हमारा है नहीं, आपको और किसने बोला ये था? फिर एक बात कर लूं, फिर आप लोग यही कहेंगे ना जैसे मर्जी कर लो, जो मर्जी कह लो, जैसे मर्जी कर लो, जो मर्जी कह लो, हैं? जब आपके पास कोई कानून नहीं है, कायदा नहीं है जी। नहीं देखें, फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे अब्यूज करते हैं, मुझे गाली देते हैं, तो वो आपकी तरफ से गाली हो रही है, लेकिन मेरी तरफ से वो बातें होती हैं। वो क्या होगी? लेकिन मेरी तरफ से वो जस्ट नॉर्मल बातें हैं, वो आपकी तरफ से गाली हो बात है, मतलब आप लोग गाली क्या होती है? गाली ये होती है, मैं आपको कहता हूँ तेरी बहन दी या तुम्हारी बहन की, वो समझ आई कि नहीं? तो आप लोगों के नजदीक तो ये कुछ भी नहीं है ना, ऐसे ही है ना? वही तो कह रहा हूँ कि देखो, मतलब ये कि आप लोग अपनी बहन के साथ भी अगर वो हम बिस्तर हो जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं ही है? देखिए, नहीं देखिए ऐसा नहीं है। देखो नहीं ऐसा नहीं, अभी तो आप कह रहे थे। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ अभी। मतलब ये तो मजहब ने बताया है, दीन ने बताया है कि अपनी बहन के साथ तुमने हम बिस्तर नहीं होना, और गैर औरत के साथ वो निकाह करके तुमने हम बिस्तर होना। जब आपके पास तो कायदा कुलिया नहीं है तो फिर आप अपनी बहन के साथ या माँ के साथ हम बिस्तर क्यों नहीं होते, बताइए? देखिए मैं भी इस साइंसी कानून के तहत आप होते हैं जी। आप जो मुझे ये बातें बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी बहन के साथ या माँ के साथ, इसको कहते हैं अखलाकियात, मोरालिटी। हाँ बिल्कुल, अखलाकियात भी तो दीनी मजहब ही बताते हैं ना। नहीं मजहब नहीं बताते, वो जिंदगी गुजारने का तरीका है ना, वो अखलाकियात भी मजहब के अंदर ही आती है, दीन के अंदर ही आती है। नहीं ये तो दीन बताते हैं हमेशा, दीन नहीं बताते। मैं आपको दीन बताते हैं, आप बता दें, इसकी कोई मिसाल दे दें आप। देखिए मेरी बात सुनिए कि मुआशरे की तरतीब दीन किया करते हैं, अदियान जिंदगी गुजारने का एक तरीका बताते हैं, एक शेड्यूल बताते हैं कि इस तरीके से तुमने जिंदगी गुजारनी है। अब देखिए तमाम अदियान के अंदर निकाह का एक तरीका है, कोई दीन मजहब ऐसा नहीं है कि जिसमें निकाह का तरीका ना हो। सिर्फ इस एक मौजू पे बात करें, कोई एक दीन बता दें जिसमें निकाह का तरीका नहीं है। सिर्फ एक मुल्हिदीन या अग्नोस्टिक ऐसे हैं कि जिनके पास कोई तरीका नहीं है, वो किसी दीन को जब फॉलो ही नहीं करते तो वो किसी तरीके को भी फॉलो नहीं करते। नहीं, आज देख इसकी जिंदा मिसालें वो पोर्न और वो गंदी फिल्में हैं कि जिसके अंदर वो अपनी बहन के साथ भी करते हैं, माँ के साथ भी करते हैं, बेटी के साथ भी करते हैं। तो चूंकि वो मुल्हिदीन है, वो इस तरह के लोग हैं, वो नहीं मानते किसी चीज को जी। अच्छा अब मेरी बारी है। वैसे आपने कभी किया कोई ऐसा ब्लड रिलेशन सेक्स वगैरह? मैं अभी अनमैरिड हूँ, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं वही ना, अनमैरिड ही तो कभी आपने किया हो कोई ऐसा? नहीं कभी कभी नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये चलो यही सवाल है मेरा, क्यों नहीं किया? अच्छा अभी मुझे 5 मिनट का टाइम आप दे सकते हैं ताकि मैं भी कुछ अपनी चीजें 5 मिनट, आप 10 मिनट ले। सही है, थैंक यू वेरी मच। आपसे बातें करके बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ी मेहरबानी, और बड़ा अच्छा लगेगा आपको। अच्छा सबसे पहली बात ये कि अभी दूसरे भाई ने कहा, काशिफ भाई ने, कि वो कह रहे हैं कि सलाम रहमतुल्लाह, तो मैं एक जो है उसको छोड़े, काशिफ है बेवकूफ है, इन्हों की पता ये मेरा सवाल यही रहने दे अभी कि आपने कभी ब्लड रिलेशन सेक्स किया कि नहीं? अगर किया तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ये है सवाल जी। देखिए मैं 27 ईयर का हूँ। मैं बहुत पहले से लाइक ऑलमोस्ट 17-18 ईयर्स का था कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है इन चीज़ों के बारे में फिक्र होती थी, क्योंकि मैं अपने मुआशरे नहीं देखिए मैं अभी आपको कुछ बातें बताता हूँ। देखिए मैं जिस मुआशरे में रहता था, तो मैं पंजाब में मतलब में पहुंचा दिया आपने। अभी इधर थे हम बैठे चंगे बैठे था, तुसी मैनू पंजाब च ले गए हो। एक सवाल है, इसका सिर्फ जवाब दे। नहीं
देखिए बात को बिगाड़ना, इधर उधर फैला देना, ये कोई जवाब तो नहीं होता। चलिए ठीक है, मैं आपको तफसील नहीं बताता। अच्छा, बात रही सेक्स, ठीक है, बात रही सेक्स की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेक्स करना चाहूँ, हाँ। कोई भी लड़की हो, अगर वो कोई मेरे नहीं, साथ राजी, बहन या बेटी या आपकी वालदा, कोई नहीं, जी। कोई जी नहीं देखिए, आप जो कह रहे हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल ये जो अखलाकियात है ये दीन की तरफ से आए हुए हैं, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि ये दुनिया की अपनी आप बनाए बता कवानीन। दें, आपके नहीं, पास जब कोई मैं कायदा बता कुलिया दूं नहीं ना। तो आपने क्यों नहीं किया? किस कायदे मैं के बता- किस कायदे के तहत आपने नहीं किया? आपको मैं किसने आपको- रोका कि ना करना? माँ के साथ नहीं करना, बहन के साथ नहीं करना, बेटी के साथ नहीं करना, किसने रोका? कौन सा कायदा कुलिया आपके पास? ये सवाल मैं है भी मेरा। आपको आपने मैं क्यों आपको नहीं बता- किया? जी मैं आपको बताता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम तो दे देते हैं, मेरी बात कंप्लीट हो, उसके बाद फिर बात कर लीजिएगा। जी। देखिए, ये जो वैसे चीजें मजा हैं, आ रहा है कि नहीं आपको कामरान? नहीं, मुझे तो इन चीजों के बारे में बातें करना बड़ी अच्छी लगती है, किसी के अच्छी साथ भी हो। लगती है ना, इसीलिए तो ये मौजूद छेड़ है जी। तो मेरे पास और भी बहुत सारी बातें हैं, चलो आपने ये मौजूद छेड़ दिया, नहीं, तो वो इस- बात नहीं करनी है, पहले इससे मौजूद पे करना। देखिए, बात असल में ये है कि जो चीजें आप बता रहे हैं कि माँ के साथ या बहन के साथ या इसके साथ उसके साथ, ठीक है, ये जो सेक्सुअल जो रिश्ता है, जो भी है, ये मैं ये नहीं समझता कि मुझे दीन की तरफ से आई हुई चीजें हैं, मैंने दीन की तरफ से सीखी है। ये हम इंसानों ने अपनी सोसाइटी में, अपने मुआशरे में लॉ एंड रूल एंड रेगुलेशन फॉलो कर दिए, बनाए हैं। इंसान को आपने जब आंख खोली तो आपके गिर्द मुसलमान थे। आपने तो मुसलमानों में आप कह रहे थे मैं खैबर पख्तूनख्वा, जी। भाई वहां तो सारे मुसलमान थे, मुसलमानों में आपने आंख खोली है ना। जी, तो वो तो मतलब इंसानों के अंदर आप कह रहे हैं आंख खोल ली है, तो ये फितरत ने बताया है मुझे। फितरत, भाई फितरत वो मुसलमानों का, इस्लाम फितरत था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इंसानों ने, मैं हर इंसान की बात नहीं कर रहा, लेकिन इंसानों ने इस दुनिया में रूल एंड रेगुलेशन बनाए हैं जिसको फॉलो करना चाहिए। किसने बनाया ये रूल ऑफ रेगुलेशन? मैं आपको बताता हूँ ना, आप मुझे सिर्फ थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं आपको बताता हूँ, भी सारी चीजें बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर कोई चोरी करते हैं, ठीक है, कोई चोरी करता है, कोई मतलब किसी जगह पे डाका मारते तो हैं, यार चोरी नहीं यार, मैं बताता हूँ ना, आप बात मेरे सवाल पे नहीं आ रहे। देख, मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ, जैसे मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं ना, सारी चीजें मुझे नहीं जाननी भाई कामरान, आप पहले ये समझ लें, मुझे सारी चीजें नहीं जाननी। कामरान, सिर्फ एक सवाल है, इसका जवाब दे। क्या आपने अपनी बहन के साथ क्यों नहीं जिमा किया? हम बिस्तर क्यों नहीं हो गए? तो वही तो बता रहा हूँ कि जिस मुआशरे में हम पले बड़े थे, मैं जिस चीजों को समझता था, भाई उस मुआशरे को तो छोड़ दें आप ना, वो तो छोड़ चुके हैं आप ना, अब मुआशरे को छोड़ दे। तो मैं मुआशरा था इस्लामी, इस्लाम को तो छुआ के आप छोड़ चुके हैं। वो तो इस्लाम ने मना किया ना कि बहन के साथ नहीं करना। नहीं, इस्लाम ने मैंने नहीं किया, ये हमारी इस्लाम ने किया है और किसने किया? देखिए मेरी बात सुनिए, ये हमारे, अगर आप हिंदू होते, वो हिंदू मजहब ने मना किया। अगर आप ईसाई होते, ईसाई घराने में आंख खोलते तो ईसाई घराने ने मना किया, यानी मजहब ने, दीन। देखिए मुफ्ती साहब, आप मुझे सिर्फ 2 मिनट का टाइम दें, मेरी बात ना काटे, मैं आप जवाब ही नहीं दे रहे, आप इधर उधर कभी में ले जाते हैं, कभी आप मुआशरे में ले जाते हैं। देखिए ये इस तरह के सवाल है नहीं कि 2 + 2 = 4, ये इस तरह के सवाल नहीं है, ठीक है, कि 2 + 2 = 4। ये थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी तफसीलात होनी चाहिए। देखिए आप कोई रॉकेट साइंस सवाल है जी, बहुत ज्यादा छोटा सा सवाल है, चुटकी में जवाब दे के जाइए। पिछली बार मेरी बात सुनो, पिछली बार तकरीबन आई थिंक 1 महीना पहले कराची में खबर आई थी कि एक बंदे ने, कराची मिलेगी यार, आप मुझे लगता है पूरा पाकिस्तान घुमाएंगे। मैं बताता हूँ, पंजाब में थे, फिर मुझे आप कराची मिलेंगे। वो तो आप मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरे सवाल का जवाब दे नहीं रहे आप मुझे, तो मुझे सैर कराएंगे आप जो कहते हैं ना, मेरी बात सुनो, आप जो कहते हैं कि दीन ने हमें सिखाई है, मैं आपको अभी बताता हूँ कि दीन ने नहीं सिखाई है। मैं आपको यही बताता हूँ, आप सिर्फ 1 मिनट से वेट कर रहे हैं। कराची में एक बंदा उठता है, अपनी एक छोटी बेटी को अप्रोच करते हैं कि भाई आप मेरे साथ सेक्स करें। उसकी एज थी 11 साल, वो आगे से इनकार करती है, वो चली जाती है, भाग जाती है। उसकी दूसरी बेटी थी, वो 8 साल की, आगे से उसको अप्रोच करते हैं कि भाई आ जाओ, तुम मेरे साथ सेक्स करो। अब वो सेक्स करते हैं, चुमा चाटी करते हैं, वो हमें नहीं पता क्या था। आगे से उसने भी इनकार कर दिया, तो इसने क्या किया, इसने दोनों बच्चों को कत्ल कर दिया। जब कत्ल कर दिया, यार मैं कुछ और, 1 मिनट में बता, तो मैं बता, आप एक इंसिडेंट हुआ एक जगह
तो एक वो नहीं है, बता मैं रहे हैं हज़ारों ऐसे मिसाल बता वाकयात पूरी दुनिया में होते ही मैं इस रहते तरह हैं। हज़ारों मुझे सवाल का जवाब इसमें किधर है मैं अभी बताता हूँ। यार, मेरे सवाल का जवाब चाहिए मुझे। थोड़ा सा टाइम आपने तो इधर इस तरह कामरान कामरान छोड़ दे कामरान देखिए मेरी बात सुनो, कामरान अगर आप कामरान कामरान नहीं मेरी Come बात to सुनो, the मेरी बात point. सुनो, साहब। एक मिनट जरा रुक तो जाए। मुफ्ती साहब मेरी बात सिर्फ सुनो। एक सवाल है, इस एक सवाल के सवाल बाद है। देखिए मेरी बात कामरान सुनो, इस खान सवाल ने के बाद अपनी सिस्टर या अपनी माँ के साथ जिना क्यों नहीं किया? बस ये सवाल। देखिए मेरी बात सुने, अगर इस सवाल का जवाब मैं आपको 2+2=4 में बता सकता था ना, तो मुझे तफसील बताने की जरूरत अभी नहीं। तक तो आप मुझे सैर इसके करवा बाद- रहे हो उधर 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 उधर। मेरी बात सुनो, इसके बाद मैं जब आपसे सवाल करूंगा ना, देखिए आप मैं अग्नोस्टिक आपसे हैं, कम टू आप पॉइंट उसी करूंगा, बात से मुझे जवाब देना है। देख मेरी बात सुनो, अगर इसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा ना, मैं आपसे बोलूंगा कि भाई मुझे 1 to 1 जवाब दे दे, फिर आप नहीं दे सकोगे, फिर मैं आपको छोड़ूंगा नहीं कि भाई तफसील पे ना जाओ। कोई मसला नहीं, आप भी कर लीजिएगा सवाल ऐसे हाँ, बराबरी के अभी- हकूक बराबरी के आप भी ठीक मुझसे है। कर लीजिएगा, लेकिन तो मेरे बराबरी सवाल का के- जवाब मिलेगा तो आप करेंगे ना। देखिए मेरी बात अभी सुनो, तक ये तो मेरे मेरी सवाल लाइफ के है, जवाब नहीं मिल रहा, तो आप आगे से मजाज आपको- नहीं है कि आप एक सवाल कायम करें। आपको मेरे मिलेगा सवाल तो- का जवाब दे दें, उसके बाद आप आपको- कर लीजिएगा एक सवाल। ठीक है आपको जी। तब मिलेगा जब आप सुनेंगे। हाँ, आप देखिए, आप देखिए, मेरा आंसर गलत हो, देखिए मेरा आंसर गलत हो ठीक हो, वो एक अलग वो है टॉपिक है। मेरा सवाल मेरा जवाब आप सुनिए, उसके बाद आप उस पर खैर एतराज कर लो, लेकिन कम से कम सुन तो लीजिएगा, ठीक है? कितना टाइम चाहिए आपको बताए? मुझे कितना टाइम? ज्यादा नहीं, कुछ 3 to 4 मिनट चाहिए, 5 मिनट चाहिए। 5 मिनट चाहिए। ले मैं आपका स्टॉप वॉच लगाने लगा हूँ। जी बोल। तो मैं समझ पाँच दिन। अच्छा मैं ये कह रहा था, देखें कराची में 2 महीने 1 महीना पहले ये वाक़या हुआ था। अब वो जो बंदा था वो मुसलमान था, वो कोई एथियस्ट नहीं था, कोई एग्नोस्टिक नहीं था, वो बिल्कुल एक सच्चा मुसलमान था, मस्जिद अदा नमाज पढ़ता था, सब कुछ करता था, ठीक है। अगर दीन की चीजें सिखाता तो उसकी क्यों नहीं सिखाई गई थी? पहली बात, इस तरह की हजारों चीजें हुई है हमारे यार मुआशरे मैं में। ठोक रहा हूँ, मैं बात ठोक रहा हूँ, मैं टाइम खत्म कर रहा हूँ। आपने स्टॉप वॉच मेरे लगा दिया सवाल का ना, जवाब ही नहीं दे रहे तो मैं ये टाइम खत्म कर रहा हूँ ना यार, आपने गलत stop बात watch है। लगा मेरे दिया, सवाल का आप जवाब मेरी है बात नहीं, सुन लो। आप इधर उधर की घुमा रहे हैं, ये तो नहीं मेरे देखिए, सवाल अगर का ये मैं जवाब नहीं है। देखिए अगर मैंने तो देखिए, मेरी आपके बात बारे में सुनिए। पूछ रहा हूँ कि आपने क्यों नहीं किया, आप अग्नोस्टिक हैं। मैं आप मेरे बताता सवाल का हूँ, जवाब दे नहीं रहे, मेरी बात इधर सुनो। उधर मुझे घुमा रहे मुफ्ती साहब मेरी बात सुनो, ये मैंने कौन आपसे सा अभी तरीका क्या है कहा? जी? मतलब मैंने आपसे- आप लोग तो कम से कम मैंने आपसे- अकल को बुरुए कार लाते हैं ना, दीन को मैंने नहीं आपसे अभी मानते क्या ना। बोला? तो मैंने ये आपसे अभी क्या बोला मुफ्ती साहब? अक्ल कि भी नहीं है आप stop watch लोगों लगाओ। में, आप अक्ल मेरा भी नहीं जवाब है। सुनो, आप मेरा आंसर कामरान, सुनो, अक्ल भी नहीं है। आप मेरा आंसर सुनो। अक्ल अगर से गलत है पैदल तो हो आप बाद चुके में हैं। stop कर लीजिएगा। अगर भाई, मेरे अक्ल को मैंने आंसर क्या गलत कहा है- था? आपने जब मुझे कहा था मुझे कोई एडवाइस करें, तो पहली एडवाइस मैंने ये की थी ना कि इसी अकल को आप रुए कर लाएं। कहा था ना वो जी। साबित कर दिया है ना मैंने कि तुम लोगों के अंदर अक्ल भी नहीं होती। नहीं ऐसी बात नहीं। अगर यही आपने- कुरान ने कहा था कि ला यशऊरून, कि इन लोगों के पास तो वो शऊर भी नहीं है। इंसानों के अंदर अकल होती है, जानवरों के अंदर अकल नहीं होती, उनके अंदर शऊर होता है, शऊर। तो आप जैसे लोगों को कुरान ने ये कहा कि इनके पास वो जो जानवरों की सिफ्त थी ना शऊर वाली, वो भी नहीं है। ला यशऊरून, शऊर भी नहीं है इनके पास। अब आपको नहीं, मेरी देखिए- बातें समझ आई? मैंने देखिए, आपको जो मुझे- पहली बात की थी कि अक्ल को भ्रुए कार लाए, कम मुफ्ती से कम साहब अक्ल देखो को मेरी बात भ्रुए सुनो। कार लाइए। मुफ्ती साहब देखो मेरी बात इस सुनो। अक्ल को भ्रुए कार लाने के लिए अल्लाह मुझे पाक ने हंसी कुरान इसलिए आ पाक रही है। में बार बार कहा कि देखिए, तुम मेरी- तफक्कुर क्यों नहीं करते, तुम देखिए, मेरी तदब्बुर बात क्यों सुनो। नहीं करते, मुझे हंसी इस क्या बात पे आ तुम्हारे पास रही है, अकल नहीं है जी? मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि आप मेरी बात हंसी आ रही है आपको, और क्या नहीं है? जब अकल नहीं हंसी होगी इसलिए आ रही ये है, मुझे अकल हंसी लोग इसलिए आ हंसी रही है। करती है ना। देखिए मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मैं कहता हूँ कि आप मेरा जवाब सुन लो, गलत है तो आप मुझे बाद में ठोक दो। भाई आपको सुन लिया। मेरा जवाब- 33 सेकंड 33 सेकंड 5 मिनट में जब लगाए थे ना, 33 सेकंड आपकी बात सुनी है मैंने। मेरे सवाल का मेरा जवाब नहीं जवाब- था उसमें। तो आप 5 मिनट कंप्लीट तो नहीं कर ना, लीजिए। फाइट क्यों दूं? आप वजह, कोई वजह? आप- क्या आप जो मर्जी लेकिन बोलते आप जाए, जवाब आप दे- मेरे पाकिस्तान के ऊपर एतराजात करते जाए, मुसलमानों के ऊपर एतराजात करते हैं, मैं बैठ के सुनता रहूं बस 5 मिनट। नहीं आप कह रहे कि दीन ने हमें सारी बातें सुनाई बताई नहीं हैं, गलत तो दीन बात ने कहा नहीं, कामरान गलत बात नहीं नहीं नहीं। दीन ने मैंने कहा कि ये आपसे बात- मासूमन एक सवाल किया था कि जब आप अग्नोस्टिक हैं,
आप किसी दीन को नहीं मानते बकौल आपके कि आप पहले मुस्लिम थे, जबकि ये बात मैं झूठ है, इंसान की आप झूठ फितरत को बोल रहे मानता हैं। हूँ। देखिए, चलो मेरी मान बात- लेते मैं अपनी हैं फितरत अभी को मानता हूँ। आपका मुफ्ती स्टेटस साहब, मैं अपनी प्रेजेंट फितरत को जो मानता हूँ। स्टेटस है आपका वो ये है कि आप अग्नोस्टिक है। अग्नोस्टिक किसी दीन को नहीं मानते। मैं अपनी जब फितरत किसी को मानता दीन को हूँ। नहीं मानते, किसी कायदे मैं अपनी को फितरत आप को नहीं मानता हूँ। मानते, मैं अपनी नेचर को आपने मानता हूँ। अपनी माँ के साथ क्यों नहीं किया? मैं अपनी बताइए, नेचर को इसका मानता जवाब है हूँ। तो बता दे। मैं अपनी नेचर को मानता हूँ। मेरा नेचर मुझसे जो मांगता है मैं वही करता हूँ। चले चाहे वो टू दी पॉइंट बताएं, आपने किया कि नहीं किया? टू दी पॉइंट बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे किया कि नहीं किया? अपनी वालदा के साथ हम बिस्तर हुए कि नहीं हुए? आप मुझे जो मेरी नेचर बताती है कि भाई ये आप काम हुए करो। कि नहीं हुए? बट सुनो तो सही, मुझे हुए जो मेरी कि नहीं नेचर हुए? बता दे, अरे हाँ या ना? सुनो, मेरी बात तो सुन लो। यस और नो? मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात सुन लो। बताए ना आप यार, हुए कि नहीं हुए? आप नहीं हुआ हूँ। नहीं हुए, हाँ। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, चलो बताओ। नहीं ना हुआ हुए, हूँ। एक मिनट सुन तो नहीं। ले यार। मैं तो सुन नेक्स्ट तो आप कभी इरादा होने का मैं तो नहीं, देखिए मैं तो सुन तो आप नहीं सुनती मेरी बात, बीच में टोक बताए तो सही ना। नेक्स्ट कभी इरादा हो जी। है? नहीं, मेरा नहीं है, क्योंकि मेरी फितरत नहीं मानती है। वजह बताए, सुन क्योंकि हम जिस माहौल में घूम रहे हैं, हम जिस माहौल में रह रहे हैं, उस अच्छा, माहौल को माहौल में अभी आपको वीडियो करती है। इधर देखे, माहौल ये है जिस माहौल के अंदर आप एथीएस या अग्नोस्टिक हुए ना, वो माहौल बताता है कि अपनी माँ के साथ करो, अपनी बहन के साथ भी करो, अपनी बेटी के साथ भी करो। नहीं, मुझे नहीं पता है लाखों वीडियोस, लाखों, सेम एक दो नहीं, लाखों। सेम एज थिंग ये मैंने आपको मुझे ना अभी ये प्लेटफॉर्म मुझे इजाजत नहीं देता। मुफ्ती और ये साहब सिर्फ सेम लाइफ मेरा कहना ही काफी है। ओहो नहीं, मैं जरूरी नहीं आपको वीडियो यहाँ पे खोल के दिखाऊं, सेम वैसे भी पाबंदी लग जाएगी। ना जेबा है, एक गलत काम है, मैं इसको प्रमोट नहीं करना चाहता। ये कहना ही काफी है। कोई बंदा भी इधर आपको, हर बंदा जो है ना इस चीज की गवाही देगा। आप लोगों में मेरी माहौल बात की आप बात करते हैं ना, इस माहौल में आपने आंख खोली है। मुफ्ती साहब मेरी बात सुन ले आप जरा। मुझे आप लोगों में सबसे ज्यादा बड़ा मसला आई थिंक मैंने ये नोट किया है कि आप लोग किसी और की नहीं सुनते, ठीक है, खुद कहते रहते हैं। अभी आप सुनाए भी तो ना, बक बक तो कोई भी नहीं सुनता। मेरी बात भाई सुनिए। बक बक मैंने तो कोई वही भी बात नहीं की है। सुनता। मैंने आप वही मेरे बात की है, जो पाकिस्तान, आपने मेरे की है। कराची की बात कर रहे हैं, मेरे पंजाब आपने की वही बात बात कर रहे हैं, की है, इल्जाम मेरी लगा बात रहे हैं, सुनो। मौलवियों की बात कर रहे हैं। तो मेरी बात ये सुनो। आपने बक बक वही तो कोई बात भी की नहीं है, ना सुनता। देखिए मेरी बात सुने, आपने वही बात की है, आपने वही बात की है जो मैंने आपसे की है। आपने मुझे कहा कि मैं इस तरह आपकी बहुत सारी वीडियो दिखा सकता हूं। बात ही गलत है ना, मेरी बात सुने। गलत है ना। आपने मैंने आपसे बारे में पूछा था, मैंने मौलवियों के बारे में तो नहीं पूछा। आपने मुझसे अभी कहा, मेरे सवाल का जवाब तो आपने दिया कोई नहीं। आप तो इल्जाम लगा रहे हैं मेरे भाई। मेरी बात सुने। आपने मुझे भी कहा कि मैं इस तरह 1000 वीडियो बता सकता हूँ कि नहीं ऐसे नहीं, मेरे सवाल का जवाब आपके पास नहीं। 1 मिनट आपने मुझे बताया, 1 मिनट, जस्ट 1 सेकंड। आपने मुझे बताया कि एथियस्ट लोग अपनी माँ बहनों के साथ करते हैं। मैं आपको 1000 वीडियो दिखा सकता हूँ, ठीक है। सेम एज थिंग मैं आपको 1000 वीडियो दिखा सकता हूँ कि मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन अपनी माँ बहनों के साथ करते हैं, जो कि अहले किताब नहीं, एथियस्ट नहीं होते। मैं दिखा सकता हूँ। वो ना, वो जब ये वीडियो इस तरह की लॉन्च करते हैं तो साथ लिख देते हैं पाकिस्तान, इंडिया, इधर ड्रामेबाजी है बस। मेरी मौजूदगी में चीजें हुई है। ये सारे एग्नोस्टिक होते हैं। अरे भाई, अरे मुफ्ती साहब वो एग्नोस्टिक हो गए अभी, ठीक है। जब वो मुसलमान करते हैं, ऐसा है, नीचे कॉलर बड़े हैं। कामरान जी, नीचे कॉलर बड़े, फिर कभी से, ठीक है। हाँ लेकिन आज के लिए जी काशिफ भाई अगले कॉलर को उठाइए। अच्छा जी, बात हमारी इधर उधर चली गई है। रिसाला मेरा नया आ गया जी, मिर्जा हरामी, और पहले आया था ये मिर्जा ठरकी और मिर्जा जानी और मिर्जा शराबी और मिर्जा सदूमी। इनके ऊपर किसी ने कोई बात करनी है तो तशरीफ लाइए जी आ जाए जी। कश्मीरी ओनली साहब आए जी। जी कश्मीरी ओनली नहीं जा चुके हैं उस्ताद। मतलब कॉल काफी देर से डाली हुई थी। शाकिर शेरी अगेन, ये भी जा आ गए हैं बारी बारी। पहले हमारा तरीका होता है, हम एक बंदे से बात करते हैं फिर दूसरे कॉलर को उठाते हैं। जी कौन है? रोमियो साहब आए जी, रोमियो साहब।
तेरी कुड़े ने लोलो मारा हम बशर नहीं नहीं गलत तेरी गलत बात है ऐसे गलत बात नहीं, गलत बात नहीं, गल ही नहीं ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲੇ ਬਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਉਹ ਤਰੀਕਾ थले बैठ के डबल टैप कर ਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਘਾਟ उत्ते बह के करे उस्ताद जी ते ब्लॉक होया उत्ते बह के करे अनबरी ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕੋ ਚੀਕਾ ਮਾਰੋ ਕਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰੋ मैं ते ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਰਸਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਿਯੂਸ ਜੀ ਕੌਣ ਆਏ हैं जी अनलिमिटेड साहब अनबरीड सोल हाँ साहब जी बोलिए जी जनाब काशिफ सिर्फ एक करी एक करी सिर्फ एक करी मैंने पार्किंग तो लगता है पार्किंग इधर काशिफ बस कर रोक दे चलिए फिर हाँ, चलिए दौड़ा पै जा रही दिहाड़ी लग गई उस्ताद रिपोर्टा इन्नी देर च बड़ियां बज गई ने आओ एक एकदम कितने ही बजी निकल मेरे गई। सामने हैं? एक मेरे सामने बजी है हाँ बजी है रब आवाज रखा, कट गई सी बजी। आज के लिए इतना ही अल्लाह काफी है अल्लाह चलो जी, हाफिज। निकलो निकलो पोले पोले हो गए ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਆਦਰੀ ਪਾਠ ਦਾ इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।